और कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि स्वर कथा चैनल पर हम भारतवर्ष के रहस्यमय मंदिरों के विषय में पिछले कुछ सप्ताहों से चर्चा कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी एक ऐसे मंदिर की जहाँ बलि तो अवश्य दी जाती है, परंतु वो बलि होती है रक्तहीन। जानवर वहां जैसे ही उसको माला पहनाई जाती है वो बेहोश हो जाता है, फिर उसको होश में लाया जाता है और जिस प्रकार से आया था उसी प्रकार से वो वापस चला जाता है। तो इस प्रकार कोई हत्या नहीं की जाती। ये मंदिर दुनिया का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है, क्योंकि यह हजारों साल से पूजा की जा रही है। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर माता ने मुंड राक्षस का वध किया था, इसलिए इस मंदिर का नाम पड़ा मुंडेश्वरी देवी मंदिर। यहाँ शिव की प्रतिमा भी स्थापित है जो पंचमुखी है। आज हम आपको ले चलते हैं बिहार से हिमाचल की पहाड़ियों में। यहाँ भी एक ऐसा मंदिर है जो अपने आप में एक रहस्यमय है, एक ऐसा रहस्य जो शायद वैज्ञानिकों को भी समझ में नहीं आता। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के पत्थरों को अगर लोग छूते हैं तो यहाँ से डमरू की आवाज सुनाई देती है। यह मंदिर एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 111 फीट है और हाल ही में लगाए गए 11 फुट ऊंचे स्वर्ण कलश के साथ इसकी कुल ऊंचाई 122 फुट हो गई है। इस प्रकार यह एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर बन गया। इस मंदिर का नाम है जटौली शिव मंदिर। इसके इतिहास से अनेक लोक कथाएं और कथाएं जुड़ी हुई हैं। यह भगवान शिव का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जहां एक प्राचीन शिवलिंग भी लंबे समय से स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर कभी भगवान शिव का विश्राम स्थल रहा था। यह मंदिर दक्षिण द्रविड़ शैली की वास्तुकला में बना है। इसमें 3 लगातार पिरामिड हैं। पहले पिरामिड पर भगवान गणेश की प्रतिमा है, जबकि दूसरे पिरामिड पर शेषनाग की मूर्ति है। जाटौली शिव मंदिर एशिया का, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि सबसे ऊंचे मंदिर होने का गौरव रखता है। इस मंदिर के निर्माण में 39 वर्ष लगे थे। 1950 के दशक में स्वामी कृष्णानंद परमहंस महाराज इस स्थान पर आए। उन्होंने 1974 में मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ करवाया। स्वामी जी ने 1983 में समाधि ले ली, लेकिन भक्तों और मंदिर प्रबंध समिति ने इसका निर्माण कार्य जारी रखा। मंदिर के उत्तर पूर्वी कोने पर जलकुंड नाम का एक जलकुंड है, जिसे गंगा नदी के समान ही पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इस जल में कुछ औषधीय गुण हैं जो त्वचा रोग को उपचार कर सकते हैं। मंदिर के अंदर एक गुफा भी है जहां स्वामी कृष्णानंद परमहंस जी निवास करते थे। यह प्राचीन मंदिर महाशिवरात्रि के त्योहार के दौरान आयोजित होने वाले वार्षिक मेले के लिए प्रसिद्ध है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आते हैं। केवल भारतवर्ष से ही नहीं, परंतु शिव भक्त दुनिया के हर कोने से इस मंदिर में आशीर्वाद लेने आते हैं। भगवान शिव के इस विशाल मंदिर के परिसर में तमाम देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के भीतर स्फटिक यानी कि क्रिस्टल का शिवलिंग विराजमान है। साथ ही यहाँ माँ पार्वती की प्रतिमा भी स्थापित है। भक्तों के, जैसे मैंने आरंभ में ही कहा, भक्तों में मान्यता है कि पौराणिक काल में भगवान भोलेनाथ यहाँ कुछ वक्त के लिए प्रवास भी कर चुके हैं। मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण इसका ऊंचा और भव्य शिखर है। यह शिखर 3 पिरामिड नुमा स्तरों में बना है, जो ऊपर की ओर जाते जाते छोटे होते जाते हैं। इसका पहला स्तर सबसे चौड़ा है, जिस पर देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं, फूलों और जातमय डिजाइनों की सुंदर नक्काशी की गई है। दूसरा स्तर थोड़ा संकरा है, जिसमें अप्सराएं और गंधर्वों जैसी दिव्य आकृतियां उकेरी गई हैं। तीसरा और अंतिम स्तर सबसे ऊपर स्थित है, जहां कमल के फूल और अन्य आकृतियां बनाई गई हैं, जो पवित्रता और ज्ञान का संकेत देती हैं। शिखर के शीर्ष पर हेमलक स्थापित है, जिसके ऊपर सुनहरा कलश रखा गया है। तो है ना एक अपने आप में रहस्यमय मंदिर। रहस्यमय मंदिरों से जुड़े हुए अगले एपिसोड में किसी और मंदिर की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए संतोष कुमार शर्मा को आज्ञा दीजिए। आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने स्वर कथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें और अपने कमेंट्स द्वारा हमें अवगत भी कराएं। और यदि आपको एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों से भी इसे साझा करें।